हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल लर्निंग पॉइंट पे। मैं करा रहा हूँ एमसीआरई लैब टेक्नीशियन एग्जामिनेशन की तैयारी, जिसमें हम डेली वाइज टॉपिक कवर कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं आ पा रही थी। वो इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरा थोड़ी स्वास्थ्य ख़राब चल रहा था, थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। आज से हमारी डेली वीडियोस आएंगी और आज हम सिलेबस कवर कर रहे हैं अपना। जल्द से जल्द सिलेबस कवर करेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 25 और 26 अगस्त को। तो तब तक हम सिलेबस कवर करके कल तक हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारी क्लासेज चलेंगी PYQ क्लासेज। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन विच कलर इन ग्राम स्टेनिंग। ये क्या कह रहा है? ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव जीवाणु किस रंग में रंगते हैं? ऑप्शन है हमारे पास पिंक, रेड, पर्पल, ग्रीन। जो हमारा ग्राम स्टेन करते हैं तो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, वो देते हैं पर्पल कलर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और एक शेप कैसा होता है इनका? ये हो सकते हैं फोकाए, हो सकते हैं फोकाए सब गोल शेप का होता है, बेसिलाए होते हैं ऐसे, और कॉमा शेप होते हैं, ऐसे होते हैं। और सेम ग्राम नेगेटिव का जो हमारा रंग होता है वो होता है पिंक कलर के हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा वो है आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच बैक्टीरिया कॉज ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस कौन सा बैक्टीरिया कराता है? ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस कॉज कराता है वो कराता है हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑटोक्लेविंग इज डन एट। ऑटोक्लेविंग जो होता है कितने टेम्परेचर पे और कितने मिनट पे किया जाता है? जो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए किया जाता है। और इसके साथ हम करते हैं 15 IBS पे किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जेन निल्सन स्टेन इज यूज फॉर। जेन निल्सन स्टेन किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस। जो हमारा जेन निल्सन स्टेन किया जाता है इसे हम कहते हैं एसिड फास्ट स्टेन। इसे हम कहते हैं एसिड फास्ट स्टेन। उसे हम करते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच मीडियम इज यूज फॉर द कल्चर ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के संवर्धन के लिए किस माध्यम का उपयोग होता है? ऑप्शन है हमारे पास मैकोंकी अगार, सब्रॉड अगार, लोस्टेन जेनसन मीडियम, न्यूट्रन अगार। तो इसके लिए जो हमारा यूज़ होता है वो करते हैं हम लोवस्टीन जेनसन मीडियम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑर्गेनिज्म कॉज सिफिलिस। कौन सा ऑर्गेनिज्म सिफिलिस कॉज करवाता है? ऑप्शन है हमारे पास नाइजीरिया, गोनेरिया, ट्रेपोनेमा पैलिडम, हीमोफिलस ड्यूक्रेई, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमेटिस
जो इसका राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन बी, ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम जो होता है हमारा सिफिलिस कॉज करवाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेब्रॉड अगार इज यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ। सेब्रॉड अगार किसके आइसोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, प्रोटोजुआ। जो हमारा सेब्रॉड अगार यूज़ किया जाता है वो करते हैं फंगाई के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्टेन इज यूज टू डिटेक्ट फंगल एलिमेंट इन टिश्यू। कौन सा स्टेन फंगल एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है टिश्यू में से? ऑप्शन है हमारे पास ग्राम स्टेन, जिम्सा स्टेन, पास स्टेन, जे नेल्सन स्टेन। हम बात करें फंगल डिटेक्शन की तो उसके लिए हम जो स्टेन यूज़ करते हैं हम वो करते हैं पास स्टेन। ये होता है पीरियोडिक एसिड सॉल्यूशन। पीरियोडिक एसिड सॉल्यूशन, इसका यूज़ करते हैं हम फंगल एलिमेंट को स्टेन करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच बैक्टीरिया कॉज वूपिंग कफ। वूपिंग कफ कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? ऑप्शन है हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ब्रोटेला पर्टूसिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। जो हमारा वूपिंग कफ कॉज कराता है वो कराता है हमारा ब्रोटेला पर्टूसिस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग इज। प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑप्शन है हमारे पास यर्सेनिया पेस्टिस, फ्रांसिसेला टुलारेंसिस, बोरेलिया बर्गडाफ्री, ब्रुसेला मेटिसेसिस। जो हमारा प्लेग कॉज कराता है वो कराता है हमारा यर्सेनिया पेस्टिस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच मेथड इज यूज टू टेस्ट एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ग्राम स्टेन मेथड, किर्बी बॉर मेथड, एलाइजा टेस्ट, पीसीआर मेथड। बात करें हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए तो हम करते हैं किर्बी बॉर मेथड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा हमारा एक स्टोक मेथड होता है और एक किर्बी बॉर होता है। स्टोक और किर्बी बॉर डिस्क डिफ्यूज़न मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे एंटीबायोटिक होते हैं, मैं बताऊँ हमारे एंटीबायोटिक यूनिट छोटे छोटे होते हैं, तो हमारा एक मूलत हिंटन अगार प्लेट होती है तो उसमें हम एंटीबायोटिक लगाते हैं। किर्बी बॉर मेथड में ऐसे लगाते हैं हम, हमारा 6 डिस्क लगती हैं इसमें। 6 डिस्क कैसे लगेंगे तो उसके हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी देखते हैं, जिसमें हम रेसिस्टेंट होता है, सेंसिटिव कितना है, रेसिस्टेंट कितना है, तो ये चीज़ें हम उसमें देखते हैं। इसमें हम डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक लगाते हैं। वो हमारा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए अलग एंटीबायोटिक होती हैं, ग्राम पॉजिटिव के लिए अलग होती हैं। और स्ट्रोक मेथड में क्या होता है, हमारा सेम चीज़ होती है, वहाँ पर हम एंटीबायोटिक लगाते हैं यूँ, ऐसे लगाते हैं हम 6 एंटीबायोटिक ऐसे लगाएंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन था इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, किर्बी बॉर मेथड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है हमारे पास साल्मोनेला पैराटाइफी, साल्मोनेला टाइफी, सिजेला फ्लैक्सेनरी, विब्रियो कोलेरा। जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड फीवर के लिए हमारा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है साल्मोनेला टाइफी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
विच बैक्टीरिया कॉज गैस गैंग्रीन? गैस गैंग्रीन कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? ऑप्शन है हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस, ब्रूस, बैसिलस एंथ्रेक्स। जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजिनेस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज द प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग? ग्राम स्टेनिंग में प्राइमरी स्टेन कौन सा होता है? ऑप्शन है हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट, सैफरनिन, कार्बन फ्यूजन, मेथिलीन ब्लू। जो हमारा प्राइमरी स्टेन होता है वो होता है हमारा क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट हमारा प्राइमरी स्टेन होता है। इसकी कंपोजिशन क्या होती है आपकी ग्राम स्टेन की? क्रिस्टल वॉयलेट होती है प्लस ग्राम्स आयोडीन होता है प्लस कलराइजर करते हैं हमसे, लास्ट में हम डालते हैं सैफरनिन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर से संबंधित जीवाणु है। ऑप्शन है हमारे पास एस्चेरिचिया कोलाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, क्लेब्सिella निमोनियाई, साल्मोनेला एट्रिटिडिस। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच बैक्टीरिया कॉज लेप्रेसी? लेप्रेसी के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, कॉर्निबैक्टीरियम अल्सरेंस और बैसिलस सबटिलिस। जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच टेस्ट इज यूज फॉर सिफिलिस डायग्नोसिस? सिफिलिस डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास VDRL टेस्ट, विडाल टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट। जो हम सिफिलिस की बात करें तो उसके लिए हम करते हैं VDRL टेस्ट। जो VDRL की फुल फॉर्म होती है आपका होती है वेनल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी। और इसके अलावा एक टेस्ट और होता है RPR, VDRL या RPR करते हैं, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट। इसका फुल फॉर्म होता है रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट। और VDRL का है आपका वेनल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच वायरस कॉज रेबीज? रेबीज का कारण बनने वाला विषाणु है। ऑप्शन है हमारे पास रेब्डोवायरस, रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, हर्पीज वायरस। जो इसका राइट आंसर होगा आपका होगा रेब्डोवायरस। रेबीज कराता हमारा रेब्डोवायरस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस टीटनेस टॉक्सिन? कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है टीटनेस टॉक्सिन को? ऑप्शन है हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, बैसिलस सीरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेंटॉक्स टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ? मेंटॉक्स टेस्ट किसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है? तो मैं बताऊँ आपको। जो मेंटॉक्स टेस्ट करते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस के लिए, इसमें क्या होता है, हम मेंटॉक्स इंजेक्शन होता है हमारा वो लगाते हैं हम। और उसके बाद हमारा जो जोन होता है, जोन को मेजर करते हैं। हमारा जोन की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए? 10 माइक्रोमीटर। अगर इससे कम है तो आपका नॉर्मल है, इससे अगर
ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच बैक्टीरिया कॉज गोनेरिया? कौन सा बैक्टीरिया गोनोरिया कॉज कराता है? ऑप्शन है हमारे पास नाइजीरिया गोनोरिया, ट्रेपोनेमा पैलिटम, हीमोफिलस ड्यूकेरी, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नाइजीरिया गोनोरिया आपका गोनोरिया कॉज कराता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच मेथड इज़ यूज टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिव लिक्विड? हीट सेंसिटिव जो लिक्विड होते हैं हमें उनको हम कौन से मेथड से स्टरलाइज करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग। जो हम हीट सेंसिटिव लिक्विड होते हैं तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन। हम उनको स्टरलाइज करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच वायरस कॉज चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स का कारण बनने वाला विषाणु है। ऑप्शन है हमारे पास मीजल्स वायरस, वेरसिला जोस्टर वायरस, रूबेला वायरस, एडिनो वायरस। जो हमारा चिकन पॉक्स कराता हमारा वेरिसेला जोस्टर वायरस कराता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़? इनमें से कौन बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, टाइफॉइड, कोलेरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया हमारा जो है बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कोलेरा इज डन बाय? कोलेरा की लेबोरेटरी डायग्नोसिस किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर, स्पूटम कल्चर। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका स्टूल कल्चर। कोलेरा के लिए हम करते हैं स्टूल कल्चर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन कॉमनली डन बाय? जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें हम कौन से मेथड से स्टरलाइज करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास पास्चुराइजेशन, ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन। जो हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करते हैं वो करते हैं हम ऑटोक्लेविंग मेथड से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्टेनिंग मेथड इज़ यूज फॉर मलेरिया पैरासाइट? मलेरिया पैरासाइट के लिए कौन सा स्टेन यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ग्राम स्टेन, जिम्सा स्टेन, जे नेल्सन स्टेन, इंडियन इंक प्रिपरेशन। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा जिम्सा स्टेन। मलेरिया पैरासाइट के लिए करते हैं हम जिम्सा स्टेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्टेनिंग इज़ यूज फॉर कैप्सूल डेमोस्ट्रेशन? कैप्सूल डेमोस्ट्रेशन के लिए कौन सा स्टेन किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास इंडियन इंक प्रिपरेशन, ग्राम स्टेन, एसिड फाज स्टेन, एल्बर्ट स्टेन। हम बात करें कैप्सूल डेमोस्ट्रेशन की तो उसके लिए करते हैं हम इंडियन इंक प्रिपरेशन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑर्गेनिज्म कॉज एमियोबिक डेंसिटी? कौन सा ऑर्गेनिज्म एमियोबिक डेंसिटी कॉज करवाता है? ऑप्शन है हमारे पास एंटोमेबा हिस्टोलिका, जियार्डी लमलिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वेम और है बालांटिडियम कोलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए एंटोमेबा हिस्टोलिका। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। एमियोबिक डेंसिटी कौन कराता है? एंटोमेबा हिस्टोलिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जोनोटिक डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा एक जोनोटिक रोग है? ऑप्शन है हमारे पास टीटनेस, रेबीज, टाइफॉइड, कोलेरा। जो हमारा जोनोटिक डिजीज़ है वो है हमारा रेबीज़। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे।
इसका पार्ट 2 आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसमें हमने कवर किया है पैरासाइटोलॉजी और सीरोलॉजी और कुछ माइक्रोबायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन और ऐड किए हुए हैं। उसमें हमारा पूरा माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद हम कल देखेंगे हिस्टोलॉजी के क्वेश्चन और उसके अगली वीडियो में देखेंगे एनाटॉमी फीचर। तो इसी के साथ हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद हम PYQ कवर करेंगे।